हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम देखो एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट अपना रहेगा और इस पेपर फर्स्ट का नाम क्या रहेगा अपने पास? हायर कैलकुलस। क्या रहेगा? हायर कैलकुलस, उच्चतर कलन। इसमें देखो आपके 3 यूनिट आने वाली है और ये पेपर क्या है कि सिर्फ हम इस पेपर में ही इस वाला जो बुक है हायर कैलकुलस, इस वाली बुक से ही हम क्या करेंगे, 3 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखो ये पेपर क्या है, थ्योरेटिकल पेपर है। तो थ्योरेटिकल पेपर में क्या है कि जो जितना मैं आपको करवाऊंगा उतना आप पढ़ के चले जाना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो मैं करवाऊंगा उनमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ज़्यादा आपको बुक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको और कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पेपर को ध्यान से देखना क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पेपर है, ये थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझने में इसमें टाइम लगेगा, समझने की ज़्यादा ज़रूरत होगी इसमें। क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर है उसमें तो आपको पता है कि उसमें तो क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि इस पेपर में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। डेफिनेशन अच्छे से समझना, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो एग्जाम में आपके डेफिनेशन भी पूछी जाएगी और एग्जाम्पल्स भी पूछे जाएंगे और थ्योरम्स भी इसमें आएगी। इसलिए ये पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो इसमें आपकी डेफिनेशन भी आएगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या आएंगे, एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तीसरा, इसमें क्या आएंगी, थ्योरम्स भी आएंगी, प्रमेय भी आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को आपको क्लियर करना है। और देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डेफिनेशन भी एग्जाम में जो आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपकी डेफिनेशन आ जाती है, फिर एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, थ्योरम्स भी आती है। तो थ्योरम्स भी आपको देखो याद करनी भी पड़ेगी और उसको समझने भी पड़ेगी। और ज़्यादा थ्योरम भी आएगी इसमें, ये नहीं कि भाई 2 थ्योरम 4 थ्योरम 5 थ्योरम आ गई। इसमें हर चैप्टर में आपको थ्योरम मिलेगी और ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। इसलिए पेपर ये क्या है कि थ्योरेटिकल पेपर है, लेंथी नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है। उसमें आपको सिर्फ समझने में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और चीज़ें हैं वो आप समझ में आ गई तो आप ये अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखो हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम आज लिमिट्स के बारे में। चैप्टर 1 रहेगा अपने पास क्या, लिमिट। हम देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल आ गया वो 31 मई का, ये जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का आपका टाइम टेबल आ गया और 31 मई को आपका पेपर फर्स्ट है। आपको क्या है, पेपर फर्स्ट आपका, ये जो आपका हायर कैलकुलस है ये आपका पेपर रहेगा 31 मई को रहेगा। और आपको पता है कि कितना आपको सिलेबस करना है, 50% सिलेबस करना है। 50% सिलेबस का मतलब है कि आप कम से कम 2.5 से 3 यूनिट आपको कवर करनी पड़ेगी। 2.5 से कितनी यूनिट कवर करनी पड़ेगी, 3 यूनिट कवर करनी पड़ेगी। अपन क्या करेंगे, इस पेपर को स्टार्ट कर ही रहे हैं साथ में। और पेपर सेकंड अपना क्या चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें 1 यूनिट कंप्लीट हो गई, उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो वहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर कर सकते हैं। आज या कल में उसमें भी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी और यूनिट 2 फिर यूनिट 3 इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये अपने साथ में चलता रहेगा पेपर फर्स्ट। अब देखो पेपर फर्स्ट में क्या है कि आप इसको साथ साथ में आप रिवाइज करते जाओगे, साथ साथ में इसको पढ़ते रहोगे, तब तो ये मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आप एक दिन इसको नहीं पढ़े तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे क्योंकि इसमें और इस वाले पेपर में डिफरेंस क्या है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो क्वेश्चंस तो आप पता ही है, क्वेश्चंस तो आप याद करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन याद रहते हैं। बट लेकिन जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें आपको रोजाना आपको रिविजन करना होता है क्योंकि थ्योरम्स है। तो थ्योरम्स को आप जितनी बार पढ़ोगे, लिख लिख के याद करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और एक बात और बता देता हूँ, देखो जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कहोगे कि सर पेपर सेकंड में आने चाहिए, लेकिन पेपर फर्स्ट में है वो सब ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जिस बच्चे को समझ में पेपर फर्स्ट आ गया उस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे पेपर फर्स्ट में ही आएंगे। तो रियल एनालिसिस का नाम ही है ये हायर कैलकुलस। तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। बस आपको क्या करना है कि साथ साथ में आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है। और देखो नोट्स बनाते रहा करो। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदा होंगे नोट्स बनाने से आपको पता भी है और मैं भी बता देता हूँ कि नोट्स बनाने से ये फ़ायदा है कि आप जब लास्ट टाइम एग्जाम में जब पास में होगा तब आपके रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही आप इसको रफ कॉपी में लिखोगे तो रफ कॉपी तो आपको पता है एक कॉपी भर जाएगी और उसके बाद में दूसरी कॉपी लाओगे तो पता नहीं आप रफ कॉपी कहाँ रखते हो, है ना। तो रफ कॉपी तो वैसी जगह नहीं होती रफ कॉपी रखने की, आप वैसी इधर उधर डाल देते हो तो फिर एग्जाम में आपको वो मिलेंगे नहीं। इसलिए एक फेयर टाइप से एक रजिस्टर डाल लो, उसमें पेपर फर्स्ट लिख लो और अच्छे से उसका
नोट्स लिखते जाओ और अच्छे से उनको तैयार करते रहो, बार बार में रिवीजन करो। जैसे पहली क्लास जैसे ही मेरी आती है, पहली क्लास को देखो, नोट्स बनाओ, फिर एक बार में नोट्स बनाओ और एक बार में भी उस वीडियो को पढ़ो, जिससे क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है और थ्योरेटिकल पेपर में तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से इसको तैयार करना है। तो ज़्यादा बड़ा पेपर है ये, इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और साथ में अपना सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन चल ही रहा है और पेपर फर्स्ट हमने आज से स्टार्ट कर ही दिया। तो जल्दी हम इसको भी क्या करेंगे, यूनिट 1 इसमें कंप्लीट करके, जिससे कि आपको बर्डन नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो आपको जो 31 मई का जो फर्स्ट पेपर होगा, 31 मई का जो पेपर होगा आपका फर्स्ट पेपर ही होगा। 31 मई का जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट पेपर ही होगा। अब इसलिए बीच में स्टार्ट कर दिया पेपर फर्स्ट, और 6 जून को आपको पेपर सेकंड है। 6 जून को क्या है, पेपर सेकंड। अब हमारा पेपर सेकंड तो चल ही रहा था और उसमें हमने कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली थी, 1 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, और उसमें आज या कल में आपकी यूनिट 2 स्टार्ट भी होने वाली है। तो देखो सवाल क्या होते हैं इनमें, तो सवाल है, तो सवाल तो आप क्या है कि सवाल में तो जैसे कि इन गैप में भी यदि अपने को टाइम मिलेगा ना, तो भी हम करवा देंगे सवाल, तो क्योंकि सवाल तो हो जाते हैं। सवाल में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि थ्योरेटिकल पेपर को आपको समझने में और रिवीजन करने में टाइम लगता है। आज से यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये मान के चलो कि आपको इसको बार बार में आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी। इसलिए हमने पेपर फर्स्ट को अभी स्टार्ट किया है। पेपर फर्स्ट स्टार्ट करने का पर्पज यही है कि अभी आपको आराम से एग्जाम पास में ही है, और एग्जाम पास में है तो आपके अच्छे से उसको तैयार भी हो जाएगा। और यही हम यदि लेट करते हैं ना स्टार्ट, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए 6 जून को तो हमने क्या कि पेपर सेकंड आपका 6 जून को, तो इस गैप में भी सवाल तो निकल जाएंगे। बट लेकिन ये जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें क्या होंगी, नहीं होंगी सारी। ये तो है नहीं कि कोई भी चीज़ पुरानी होगी इसमें, आपको बहुत रेयर केस में कोई चीज़ पुरानी मिलेगी। कंटिन्यूटी के 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे पुराने, आपको जो 12th में पढ़े हैं वो मिल जाएंगे, और डिफरेंशियबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन जो जो आपका पेपर सेकंड है इसमें तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यही है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में तो आपको पता है कि आप आराम से इसको कर लोगे। लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए आपको थ्योरेटिकल पोर्शन, डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि आप साथ साथ में रिवाइज करो, क्योंकि हमारे पास दिन है कम से कम 28 या 29 दिन मान के चलो। कितने दिन मान के चलो, 28 या 29 दिन मान के चलो। इसलिए जल्दी जल्दी इनको कवर करते जाना और नोट्स बनाते रहना, तब तो आपका कोर्स हो जाएगा आराम से। 3 यूनिट कवर करनी है अपने को, ज़्यादा कवर भी नहीं करना है सिलेबस। तो बस आपका बस के साथ साथ इसको रिवाइज करते रहना, जल्दी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और अब हमारा फोकस ज़्यादा तो पेपर फर्स्ट पे रहेगा, क्योंकि पेपर सेकंड में हमने यदि 2 से 2.5 यूनिट भी कर लेंगे ना इसके साथ साथ में, तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 अपना है सीमा, लिमिट। और देखो एक बात बता देता हूँ, आप मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर आप एग्जाम्पल करवा रहे हो, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो। तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, और मेरे ये जो पेपर जो आप पढ़ोगे इसमें से पूरे क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे एग्जाम में। इसलिए आप भरोसा रखिए और उसको तैयारी करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहली डेफिनेशन किसकी आती है, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ जाती है, और इसको समझते जाना साथ साथ में। एक चर के फलन की एक बिंदु सीमा, एक फलन की एक बिंदु सीमा, इंग्लिश इसमें ये डेफिनेशन रहेगी आपकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन इसको कहते हैं और डेल्टा इसको कहते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन परिभाषा, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, एग्जाम में पूछी हुई है। आराम आराम से करेंगे, क्योंकि देखो ये पेपर मुझे पता है आपके लिए पूरा नया है, इसलिए आप इसको आराम आराम से करेंगे ना तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। एक चर के फलन की एक सीमा बिंदु, एक बिंदु सीमा मतलब ये होता है कि एक जो 1 वेरिएबल के लिए जो सीमा अपन कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो एप्सिलॉन डेफिनेशन है उसका हम यूज कर रहे हैं।
तो एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। और इंग्लिश एग्जाम में क्या आता है कि एफ साइलेंट डेल्टा परिभाषा लिखो। तो वन वेरिएबल के लिए अपन पढ़ रहे हैं पहले, और फिर अपन पढ़ेंगे टू वेरिएबल के लिए। आपके जो ये लिमिट वाला ये चैप्टर है उसमें आपके सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो 12th क्लास में आपके लिमिट निकालते हो उस तरीके से भी निकाले जाते हैं। देखो इसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ समझता ना। पहला तो आपको मिलेगा एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से, एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से क्वेश्चन करने हैं। दूसरा आपको सिंपल जो लिमिट की क्वेश्चन आपने एग्जाम में जो 12th क्लास में आपने किए हैं वो वाले भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। और थर्ड क्या है, ये तो वन वेरिएबल जो एफ साइलेंट डेफिनेशन ये वन वेरिएबल का रहेगा, और एक आपको और मिलेगा टू वेरिएबल के जो आगे आएगा। तो तीन टाइप का और एक टाइप का क्वेश्चन और आपको मिलेगा। तो ये चार टाइप के ये आपको चैप्टर 1 में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब जो वन वेरिएबल के लिए जो लिमिट निकाल रहे हैं, एक तरह के फलन की एक बिंदु सीमा निकाल रहे हैं, उसको हम एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से, जब तक आपको ये ना बोले कि आपको एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से इसको सोल्व करना है तब तक आपको क्या करना है, इसको तो सिंपल सोल्व करना है। और यदि यही बोल दिया जाए कि एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से इसको सोल्व करो तो आपको एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन ही लगाना है। अब देखो हम बढ़ते हैं कि एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है। आराम से समझते जाना, मेरे को पता है कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, और ये आप ये तो सोचोगे कि हमें नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो देखो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। पहली बात तो देखो अब एग्जाम में कैसे एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से क्या क्या पूछा जाता है वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको पूछेंगे डेफिनेशन एफ साइलन, देखो एफ साइलोन कहते हैं, और डेल्टा ये एफ साइलन होता है, ये जो आपका होता है ये तो होता है एफ साइलोन, और ये होता है आपका डेल्टा। तो एफ साइलन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं इसको, ये अपन करते हैं इसको सोल्व। और एग्जाम में आपके डेफिनेशन पूछेंगे और एग्जाम्पल्स पूछेंगे। और एग्जाम्पल में आपको क्या कहेंगे, एग्जाम्पल में आपको ये कहेंगे कि एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से इसको सोल्व करना है, तो आपको एफ साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और आप भी साथ में नोट्स बनाते रहो। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। किसी बिंदु ए के विलोपी सामीप्य में, बहुत सी चीजें आपके लिए नहीं आएगी इसलिए आप समझते जाना और मेरे पे भरोसा रखना। विलोपी सामीप्य में परिभाषित किसी फलन f की सीमा, किसी फलन f की सीमा अक्ष के एक ही ओर प्रवर्त होता है। देखो हिंदी में इसके नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। प्रवर्त होता है टेंडिंग करते हैं ना, अक्ष है वो एक ही ओर टेंड करेगा। प्रवर्त होने पर उस दशा में उस दशा में एल कही जा सकती है, एल कही जाती है, जबकि प्रत्येक किसी फलन f की सीमा अक्ष के एक ही ओर प्रवृत्त होने पर उस दिशा में l कही जाती है, जबकि प्रत्येक f साइलन इज ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या डेल इज ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो ताकि देखो आपके लिए नहीं हो सकती है, आराम से समझेंगे और बेटर तरीके से समझेंगे। और इसमें देखो आपको जब तक आपके एग्जाम्पल सोल्व नहीं होंगे ना, तब पहला एग्जाम्पल मैं सोल्व करवाऊंगा आपको अच्छे से, और लास्ट एग्जाम्पल तक मैं आपको दावा करता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ताकि एफ एक्स माइनस
एल का मान लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर जबकि एक्स माइनस ए का मान लेस देन डेल हो। एक्स माइनस ए का मान लेस देन डेल हो, या एक्स माइनस ए का मान लेस देन डेल हो, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ एक्स माइनस एल का मान लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए माइनस डेल और ए प्लस डेल। एक बार लिख लेते हैं डेफिनेशन और फिर आपको करते हैं। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, आपको ये लिख के आना एग्जाम में। तो देखो हम पढ़ते हैं दोबारा इसको, क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन इसका नाम है वो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ये नोटेशन होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का। ये इसको एप्सिलॉन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इसको एप्सिलॉन कहते हैं, उसको डेल्टा कहते हैं। अब होती क्या है डेफिनेशन, ये देखो यहाँ देखो, किसी बिंदु ए के विलोप्य सामीप्य में परिभाषित फलन एफ की सीमा एक्स है यदि ए की ओर टेंड हो रहा है। एक्स है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ए की ओर अग्रसर हो रहा है। एक्स के ए की ओर प्रवृत्त होने पर, मतलब एक्स है वो यदि ए की ओर टेंड्स हो रहा है, यदि एक्स है वो ए की तरफ जा रहा है, तो उस दिशा में इसकी सीमा वो एल कहलाती है। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, ये नाम भी आएगा आपके, देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0। देखो ये एप्सिलॉन है ना, ये एक धनात्मक संख्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। और ये धनात्मक संख्या होती है और अपनी इच्छा से ली जाती संख्या स्वेच्छ संख्या होती है। क्या होती है, स्वेच्छ संख्या होती है। अपनी इच्छा से कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई धनात्मक पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। एप्सिलॉन का मान इतना छोटा होता है 0.0001, बस पॉजिटिव नंबर होता है और ये आपका स्वेच्छ संख्या होती है, अपनी इच्छा से ली जाती है। तो एप्सिलॉन है ना, यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल मिल जाए अपने को, एक ऐसा डेल मिल जाए, ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। डेल इज ग्रेटर देन 0 ताकि एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस जो है वो लेस देन किससे हो जाए, एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तब इस एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो आपकी क्या होगी, एल होगी। दोबारा देखो कि एक्स के ए की ओर टेंड करने पर उस दशा में एल कही जाती है, उस दशा में एल कही जाती है जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल मिल जाए ताकि एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस होगा, एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से। वेन एवर जब एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो किससे छोटा हो जाए, लेस देन डेल हो जाए। या इस डेफिनेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन यदि डेल होता है, तो एफ एक्स माइनस एल का यदि डिफरेंस, एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो यदि एल से छोटा होता है, एफ एक्स और एल का डिफरेंस है वो यदि एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तब इस फंक्शन की लिमिट को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। और अब देखो ये चीजें कैसे आई कि एक्स है वो बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस डेल और ए प्लस डेल। ये कैसे हुआ, ये देखो यहाँ देखो ये चीज कैसे आई है। आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कि एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो किससे लेस देन आएगा, आपको जो दिया हुआ आएगा वो ये दिया हुआ आएगा कि एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या आएगा, डेल। और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ एक्स और एल का डिफरेंस किससे छोटा आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो आपकी एल कहलाएगी। ये कंडीशन आपको दी हुई आएगी और आपको प्रूफ करके दिखाना है इस कंडीशन को। एक्स माइनस ए है वो लेस देन डेल आएगा, देन इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस और एल का डिफरेंस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब और बेटर
समझ में आएगा। और एक्स है वो यहाँ से किस से बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल से करेगा, और ए प्लस डेल इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, जबकि एफ एक्स है वो किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, एल माइनस एफ साइलन और एल प्लस एफ साइलन। ये कैसे आता है ये देखो, इसको जब अपनी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो बेटर समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, आप बस एक बार समझते जाओ और विश्वास रखो। तो देखो ये चीजें कैसे आती है, ये समझा रहा हूँ, ये चीज कैसे आई है और ये चीज कैसे आई है। एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो किस, एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे है, डेल से। अपन मॉडुलस निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस लेस देन डेल, यही आएगा ना। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए है वो लेस देन डेल आ जाएगा, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस एक्स माइनस ए लेस देन डेल। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, ए प्लस डेल आ जाएगा। और अब ये बता कि इनक्वलिटीज में क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो एक्स माइनस ए है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस डेल। तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा ए माइनस डेल। तो एक्स का मान तो ए माइनस डेल से ग्रेटर देन, और इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस डेल से छोटी। अब इनको नंबर लाइन पे ले आओ, तो नंबर लाइन पे ये तो होता है माइनस इन्फिनिटी और ये होता है प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे तो आएगा ए माइनस डेल और यहाँ पे आएगा ए प्लस डेल। यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, ए माइनस डेल और यहाँ पे आएगा ए प्लस डेल। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक्स का मान ए प्लस डेल से छोटा, एक्स का मान ए प्लस डेल से छोटा। तो छोटा किधर होगा, इधर वाली साइड होगा ना छोटा, एक्स माइनस डेल है वो इससे छोटा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एक्स लेस देन ए प्लस डेल। जबकि ये कह रहा है कि एक्स का मान ए माइनस डेल से बड़ा, और एक्स का मान ए माइनस डेल से बड़ा कौन सा आएगा, एक्स का मान जो है वो ए माइनस डेल से बड़ा। तो ए माइनस डेल से बड़ा कौन सा आएगा, इधर वाली साइड, ये वाली साइड आएगी ना। एक्स का मान है वो ए प्लस डेल से छोटा, तो एक्स का मान ए प्लस डेल से छोटा तो ये लेफ्ट वाली साइड आ जाएगी, और एक्स का मान ए माइनस डेल से बड़ा तो अपने राइट साइड आ जाएगी। अब देखो दोनों संख्या वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इस इंटरवल में सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में कॉमन है ना ये चीज़ें। तो एक्स का मान यहाँ से क्या बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल और ए प्लस डेल। ठीक है। इसी प्रकार इसमें होगा आपका एफ एक्स है वो माइनस एफ एक्स माइनस एल लेस देन एफ साइलन। तो इसके दो निशान आएंगे, प्लस माइनस एफ एक्स माइनस एल लेस देन एफ साइलन, एक बार पॉजिटिव लेने पर और एक बार नेगेटिव लेने पर। एक बार तो पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एफ साइलन। तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन एल प्लस एफ साइलन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एल माइनस लेस देन एफ साइलन। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एफ साइलन। तो वही इसको नंबर लाइन पे इसको लाओ, तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास क्या, एल माइनस एफ साइलन, और ये हो जाएगा एल प्लस एफ साइलन। तो ये तो कह रहा है क्या, ये तो कह रहा है कि एफ एक्स का मान एल माइनस एफ साइलन से बड़ा, तो एल माइनस एफ साइलन से बड़ा, और ये कह रहा है कि एफ एक्स का मान एल प्लस एफ साइलन से छोटा, तो ये वाली साइड आ जाएगा। और ये कह रहा है कि एफ एक्स का मान एल माइनस एल साइलन से बड़ा, तो ये बड़ी वाली साइड आ गई। तो देखो दोनों जगह से दोनों कॉमन क्या आ रहा है, तो ये इंटरवल आ रहा है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन ये आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स किससे बिलोंग करेगा, एल माइनस एफ साइलन और एल प्लस एफ साइलन। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपकी एफ साइलन डेफिनेशन होती है। आपको देखो ऊपर तक लिख के आनी है, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। दोबारा देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा, जो डेफिनेशन होती है एफ साइलेंट डेफिनेशन, शॉर्ट में जो नाम दें, यदि एफ साइलेंट डेफिनेशन का
इसके ऊपर एक नोट लगा के वहीं लिखते हैं आप। ये तो देखो मैंने बीच में आपको लिखने के लिए बता दिया, आप यहाँ पे लिखना है इसके आगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखना है आपको, देखना ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है आपको, मैं लिख रहा हूँ आगे आपके, यहाँ पे लिख लेना। ये मेरे को मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये चीज़ें, ये आप चीज़ें क्या कर देना, थोड़ा नीचे लिख लेना, ठीक है। और ये भी एग्जाम में लिख के आते हो तो कोई वैसा इश्यू नहीं है कि भी गलत कर देंगे, गलत तो क्या कर देंगे, लिख के आ सकते हो। नीचे लिखना, इसे प्रतीक रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू ए। x है वो ए की ओर अग्रसर हो रहा है, तो एफ एक्स किसकी ओर अग्रसर होगा, एल की ओर अग्रसर होगा। ये आपकी डेफिनेशन है। तो जब x है वो ए की ओर टेंड होगा तब एफ एक्स एल की ओर अग्रसर होगा, से व्यक्त करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। दोबारा देखो एक बार मैं बता देता हूँ ब्रीफली तरीके से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम में हम अप्लाई करेंगे, एग्जाम में नहीं क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो देखो आपको क्या दिया हुआ आएगा, कैसे अपने को इसको सोल्व करना है कि x माइनस ए का मान जो है वो यदि लेस देन डेल हो, x है वो ए की ओर अग्रसर हो रहा है और x ए का डिफरेंस किससे छोटा हो, लेस देन डेल हो, तब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एफ एक्स और एल का डिफरेंस किससे लेस देन होगा, एफ साइलेंस से छोटा होगा। x और a का डिफरेंस है वो यदि लेस देन डेल होता है, देखो लिखने का तरीका जो ये होता है, लिमिट x टेंस टू a, यदि x और a का डिफरेंस क्या हो, लेस देन डेल हो, तो एफ एक्स और एल का डिफरेंस यदि लेस देन क्या हो, एफ साइलन हो, तब हम इसकी लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि एक्स और ए का डिफरेंस यदि लेस देन डेल होता है तो एफ एक्स और एल का डिफरेंस किससे लेस देन हो जाएगा, एफ साइलन से छोटा आ जाएगा। ये आपको कंडीशन दी हुई आएगी, एक्स माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल, और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एफ साइलन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, एग्जाम्पल 1, इन शॉर्ट में ये ठीक है ना, ये आपके 2014 में आया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना। सीमा की अब एक बार और बता देता हूँ, देखो कि आपको यदि सीमा की एफ साइलेंट डेफिनेशन का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको ये डेफिनेशन ही लगानी है, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एफ साइलेंट डेफिनेशन परिभाषा का, ये एग्जाम में पर आपके डेफिनेशन से ही पूछेंगे, परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। तो देखो कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। सीमा की एप्सिलॉन डेफिनेशन का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करके बताना है कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि क्या डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेफिनेशन। तो एप्सिलॉन डेफिनेशन ये होती है कि x माइनस ए का जो डिफरेंस है, x माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन यदि डेल होता है, तो एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, तब इस एफ एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, आपके पास एल हो जाएगी।
अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अपने पास देखो अक्स ए के स्थान पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मान के क्या चलेंगे, चूंकि अक्स माइनस 0 का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 10, यही हो जाएगा ना। ए के स्थान पर क्या है, 0, तो अपन मान के चलेंगे क्या, अक्स माइनस 0 का मान लेस देन 10, यहाँ से लिख देंगे मॉडुलस ऑफ अक्स लेस देन क्या हो जाएगा, 10। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1, क्योंकि अपने को ये साइड तो मान के चलनी होगी ना। कौन सी साइड मान के चलनी होगी, अपने को ये साइड मान के चलनी होती है कि एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल है। तब आपको ये सिद्ध करके बताना है कि एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एफ साइलन। ये कंडीशन आपको प्रूव करनी होती है और ये कंडीशन आपको मान के चलनी होती है, गिवन होती है ये कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अक्स है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, अक्स टेंड्स टू 0, अक्स है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अक्स साइन 1 अपॉन अक्स है वो किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर। तो ये तो हो जाएगा अपने पास एफ एक्स और ये हो जाएगा अपने पास एल। ये तो अपने पास क्या होगा, एफ एक्स और ये हो जाएगा एल। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो डिफरेंस किससे छोटा आना चाहिए, लेस देन एफ साइलन। तब अपन कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या होगी, 0 होगी। एक दो सवाल करोगे तो समझ में आपको आ जाएंगी चीजें। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गई होगी शायद आपको बात, है ना। तो अब किस पे अपन फोकस करेंगे, अपने को जो सिद्ध करना है उस पर फोकस करेंगे। तो अब अपने को जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, अब एफ एक्स माइनस एल निकालते हैं ना, लेकिन अपने पास देखो एफ एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, और एल के स्थान पर क्या है, 0। तो इसका मान निकालेंगे और इसका मान किसके लेस देन दिखाएंगे, लेस देन एफ साइलन दिखा देंगे ना। तब अपन कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं, मॉडुलस हटाते हैं। तो मॉडुलस हटाने से क्या हो जाएगा, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा ना, 0 घटाएंगे तो एक्स साइन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आपको बताया कि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में। तो देखो क्या होता है, x1 x2 यदि मल्टीप्लाई में होते हैं दो फंक्शन, तो इन दोनों का मॉडुलस क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें आपके इनइक्वलिटी का साइन नहीं आते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। जबकि प्लस और माइनस का होता है ना, तो उसमें इनइक्वलिटी के साइन आते हैं। तो x1 x2 का यदि मॉडुलस है और इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं और बराबर का ही साइन रहता है, तो मॉडुलस x और मॉडुलस x2, तो इनको क्या करेंगे, बराबर में अलग अलग करेंगे। साइन 1 अपॉन एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जानते हो कि साइन की वैल्यू जो होती है, साइन की जो वैल्यू होती है वो किस किस के बीच में होती है, साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। तो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस देन क्या होती है, 1 होती है, लेस देन 1 होती है ना। तो यहाँ देखो क्या अप्लाई करेंगे हम, लेस देन 1 होती है, तो ये हो जाएगा ये लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, और यहाँ पे साइन की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम, साइन एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। तो साइन 1 अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ देखो एक्स साइन 1 अपॉन एक्स -0 किससे लेस देन आ गया, मोड ऑफ एक्स से लेस देन आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन किससे है, डेल से छोटा है। मोड ऑफ एक्स किससे छोटा है, लेस देन डेल है। तो समीकरण 1 को यहाँ अप्लाई करेंगे, समीकरण 1 से मोड ऑफ एक्स किससे छोटा हो जाएगा, मोड एक्स लेस देन डेल। तो मोड ऑफ एक्स लेस देन डेल है, तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स साइन 1 अपॉन एक्स -0 लेस देन किससे हो जाएगा, लेस देन डेल। लेस देन हो जाएगा ना कि इक्वल रहेगा, ये लेस देन डेल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब अपने को देखो डेफिनेशन तो क्या कहती है कि x माइनस ए का मान जो है वो x और a का डिफरेंस यदि लेस देन डेल है, तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एफ साइलन होना चाहिए। यहाँ पे एफ साइलन होना चाहिए। तो अब अपन एफ साइलन का चुनाव करना है। अब किसका चयन करना है अपने को, एफ साइलन बनाना है। तो एफ साइलन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो डेल का मान है उसी को क्या मान लेते हैं, डेल और एफ साइलन को दोनों को क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। तो बराबर मानने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ साइलन जो अपना क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।
अब आप कहोगे सर हम डेल का चुनाव किस प्रकार करें, तो डेल का चुनाव करने के लिए आपको एक से दो एग्जाम्पल आपको करने होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अपने को डेल क्या मानना है। ठीक है, तो देखो इसके बराबर ही मानना होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो, अब यदि डेल का चयन इस प्रकार करें, डेल का चयन इस प्रकार करें ताकि डेल और एप्सिलॉन की दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल और एप्सिलॉन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो अब यदि डेल का चयन इस प्रकार करें ताकि डेल बराबर क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। डेल और एप्सिलॉन को दोनों को क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया। तो इम्प्लाइज दैट एक्स साइन 1/x माइनस जीरो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। जब एक्स है वो लेस देन किससे हो जाएगा, डेल से छोटा हो जाएगा। जब एक्स है वो डेल से छोटा हो जाएगा तो एक्स साइन 1/x है माइनस जीरो, उसका डिफरेंस किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अतः क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1/x, एक्स साइन 1/x इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये लिमिट होती है ना, ये तो लिमिट होती है। अरे भाई क्या होता है कि x माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, डेल से छोटा होना चाहिए, और अपने को प्रूफ ये करना होता है कि एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए लिखते हैं, और एफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एल, ये तो लिखते हैं। तो एफ एक्स तो ये रहा और एल ये रहा, तो एफ एक्स तो अपने पास ये हो गया एक्स साइन 1/x, और एल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो के बराबर ये हो जाएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन डेफिनेशन में क्या होता है, ये चीज़ तो दी हुई है, ये चीज़ तो अपन क्या करते हैं, मान के चलते हैं, और इस चीज़ को अपन को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो आपको पता है वो क्या होती है, लेस देन, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और आपको और बताना है कि जो x1 x2 दो यदि नंबर है वो मल्टीप्लाई में मॉडुलस में, तो इनका मॉडुलस क्या होता है, अलग अलग कलर किया जा सकता है। ये x1 x2 तो वो इक्वल टू होता है x1 x2 के। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आपको यदि एग्जाम में डेफिनेशन से आई कि एप्सिलॉन डेफिनेशन का यूज करके आपको इसको प्रूव करना है, तो आपको वो इस प्रकार से ही प्रूफ करना होगा। देखो आपके लिए चीज़ें नहीं है, यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखो, जिससे आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल, सीमा की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का प्रयोग करके दिखाइए लिमिट x टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है 2a। क्या सिद्ध करके दिखाना है, 2a। तो देखो कैसे सिद्ध करना है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है, तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन में क्या होता है कि अपने को जो गिवन होता है वो गिवन क्या होता है, ये गिवन होता है कि x माइनस ए का मान किससे लेस देन होता है, डेल से छोटा होता है, ये अपन मानकर चलते हैं। यहाँ पे जो x होता है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ए की ओर अग्रसर, तो x माइनस ए का डिफरेंस अपन क्या मानते हैं, लेस देन डेल। और अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये सिद्ध करके दिखाना है एफ एक्स माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन। ये अपन इसको प्रूफ करके दिखा देंगे, और ये यदि अपन प्रूफ करके दिखा देंगे तो अपन ये कह देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल के बराबर लिखा जा सकता है। मतलब एफ एक्स की जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जो गिवन अपने को होता है वो ये होता है कि जो एक्स है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, तो एक्स है वो ए की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका डिफरेंस किससे लेस देन आ जाएगा, डेल से डिफरेंस आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। इसको कह देंगे समीकरण संख्या 1। अब अपने को जो प्रूव करना है उसको लेकर चलते हैं, एफ एक्स माइनस एल को लेकर चलते हैं ना। तो एफ एक्स अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस 2a, इसका डिफरेंस लेकर चलते हैं, और इसके डिफरेंस को अपने को ये सिद्ध करना होता है लेस देन एप्सिलॉन।
तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे अपने पास, इसमें देखो पन्ने तो एक दो ही दो चार ही होते हैं, लेकिन इसमें मेहनत जो होती है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि मुझे समझाने में बहुत समझाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि समझाना पड़ता है ना इसमें चीज़ें। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, तो यहाँ से बच गया अपने पास क्या, एक्स प्लस ए माइनस 2a। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ तक तो हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a का डिफरेंस क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए आ गया। परंतु एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस समीकरण एक से क्या है, लेस देन ए, तो ये लेस देन डेल है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, लेस देन डेल हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लेस देन डेल, लेस देन क्या हो जाएगा, डेल। इसको लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। समझ में आ गया कि ये जो मान है वो एक्स माइनस ए के बराबर है, और एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो किससे लेस देन है, डेल से लेस देन है। अब अपने को दिखाना तो क्या होता है, यहाँ पे एफ साइलन दिखाना होता है ना, कि इस वाले फंक्शन की जो एफ एक्स माइनस एल है उसका डिफरेंस है वो लेस देन एफ साइलन दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, अपने को डेल का चुनाव करना होगा। अपने को क्या करना है, डेल का चुनाव करना है। तो डेल का चुनाव अपन किस प्रकार करेंगे, अब डेल का चुनाव इस प्रकार करेंगे कि डेल को किसके बराबर मान लेंगे, एफ साइलन के बराबर मान लेंगे। तो देखो अब यदि डेल का चुनाव इस प्रकार करें, या डेल का चयन इस प्रकार करें ताकि डेल है वो एप्सिलॉन के बराबर हो जाए, डेल है वो एप्सिलॉन के बराबर हो जाए। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a है वो किसके लेस देन आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन। ये अपने को सिद्ध करना था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अपने पास फंक्शन था, तो एफ एक्स माइनस 2a का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जबकि एक्स माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल है। तो अतः क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना है। समझ में आ गया, दोबारा देख लो कैसे अपन इसको प्रूफ करेंगे। अपने को ये प्रूफ करना है कि x माइनस ए का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या मान के चलना होता है, डेल से लेस देन मानना होता है। और अपने को ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन। तब अपन ये लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो अपन ने मान के चलनी है ना, क्योंकि एक्स और ए का डिफरेंस किससे लेस देन मान लिया, लेस देन डेल मान लिया। फिर हमने इस कंडीशन को लेकर चला, तो ये तो अपने पास क्या था एफ एक्स, और ये अपने पास क्या था एल। तो एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस ही तो चल रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया, डेल के बराबर आ गया। अब अपने को क्या करना होता है, डेल का चयन करना होता है। डेल का चयन अपने को क्या किस प्रकार करना होता है कि यहाँ पे क्या बन जाए, एप्सिलॉन। तो डेल का चयन अपन इस प्रकार कर रहे हैं कि डेल और एप्सिलॉन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये बन जाएगा अपने पास एफ एक्स माइनस 2a का डिफरेंस आ गया लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब हम अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और 2 से 3 एग्जाम्पल और है इसके, और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस एक बार 2 बार 3 बार देखो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ये वाला क्लियर नहीं होगा तो ये मान के चलो आगे आपकी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होगी। इसलिए ये आज से अपना पहला वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि फ्री में यूट्यूब पे क्लास चल रही है आपकी क्लासेज की। थैंक यू।